दोनों मिलके कच्चा बादाम की रील पे अपना सरा हुआ पिछवाड़ा दिखा के नाचते हुए इस साधु की तपस्या भंग कर देते हैं। लेकिन वसुंधरा की क्लीवेज देख के साधु का मन भी सॉफ्ट हो जाता है। साल था 2002। एक ऐसी मूवी रिलीज हुई जिसको बहुत सारा ऑस्कर मिलते मिलते बस रह गया। Bloody fraud, cheater। एक ऐसी मूवी जिसने स्टीफन स्पीलबर्ग की अवतार मूवी की वीएफएक्स को भी जेलस फील करवाया। और एक्टिंग ओए होए 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 होए। इसने मुझे ऐसे कन्विंस किया, मैंने अपना लकड़ उतार के फेंक दिया। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। सभी एक्टर्स ने ये ठान लिया था कि एक्टिंग की एक ऐसा डायरेक्टर जिन्होंने एक ही नाम पे दो पिक्चर बना डाला, क्योंकि पिक्चर के नामकरण के लिए कोई पंडित अवेलेबल नहीं था। समझा। और इस मूवी के मेन हीरो थे सनी पाजी, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आदित्य पंचोली, अरशद वर्सी। मुझे नहीं पहचाना। मतलब आधा बॉलीवुड मिलके इस टट्टी को मास्टरपीस को बनाया। और जिस मूवी को सबने अपनी एक्स लवर की तरह इग्नोर किया, उस मूवी का नाम है जानी दुश्मन, एक सपोला की कहानी। तो मूवी शुरू होती है एक शादी पे, जहाँ पे इस झंडू की आज शादी हो रहा है और सब फटीचर दोस्तों को बुलाया गया है। मैं फटीचरों की तरह ऐसे ही खाली हाथ नहीं चला है। लेकिन दूल्हे को शादी की रस्म और रिवाज है, उसे कुछ लेना देना ही नहीं था, क्योंकि बंदा को सुहाग रात मनाना था। लेकिन सुहाग रात के बिस्तर पे बीवी सस्ते वीएफएक्स के सहारे भूतनी बन जाती है और फिर धोबी के कुत्ते की तरह धोना शुरू करती है। एक मिनट, ये तो थर्मोकोल से बना हुआ है। Bloody fraud, cheater। हाँ फिर ठीक है। घर के अंदर कांच तोड़ने के बाद और थोड़ा कांच तोड़ने के बाद, बहुत सारा कांच तोड़ने के बाद फाइनली इस बंदे का गेम ओवर हो जाता है। दिखाया जाता है ये हट्टी कट्टी स्केलेटन, मतलब वो सुहागरात वाला भूतनी एक सुंदर कन्या बन जाती है, जो कि इस कंफ्यूजन में है कि हंसे या रोए। कोई एक काम कर ले पगली। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और दिखाया जाता है एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे ऐसे ऐसे उम्र की स्टूडेंट्स अंकल्स पढ़ते हैं। एक ऐसा कॉलेज जहाँ पर ये बंदा प्रिंसिपल है, यही बंदा भूत बुलाने वाला तांत्रिक भी है, और यही बंदा WWE मैच का जज भी बनता है। बताओ। और हाँ, कभी कभी ये प्रिंसिपल हवस के पुजारी की तरह ये भी करता है। सच अ हॉर्नी प्रिंसिपल। खैर, ये दो हवस की पुजारी दिव्या की इज्जत लूटने से पहले आइकॉनिक डायलॉग डिलीवर करते हैं। सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? और फिर सनी पाजी थर्मोकोल से बनी हुई भारी दरवाजा को अपने 2.5 किलो के हाथों से तोड़ के दिव्या को बचा लेते हैं। अब रेप की कोशिश किया है इन कमीनों ने, तो दिव्या के सारे दोस्त तो गुस्से से लाल हो गए होंगे। लेकिन ये क्या सुन लिया मैंने? माफ कर दे, गलती किसी से भी हो सकती है, माफ कर दो। नहीं, वरना हम लोग सब समझेंगे कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है। भाग यहाँ से भोसड़ी की। दिव्या को एक रात एक गाना सुनाई देती है। दिव्या देखती है एक सांप बना हुआ इंसान, एक इंसान बना हुआ सांप। अरे ये मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा जो भी हो, ये बंदा बोलता है, एक मिनट वीडियो थोड़ा पीछे लियो। ये क्या है? वे बिल्डिंग्स के पिक्चर लगा के उसके सामने पेड़ पौधा लगा के सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर। खैर जो भी हो, ये सपोला बताता है कि पिछले जन्म में दिव्या के नाम वसुंधरा थी और सपोला की टूरू लव थी वसुंधरा। एक दिन दोनों मिलके कच्चा बादाम की रील पे अपना सरा हुआ पिछवाड़ा दिखा के नाचते हुए इस साधु की तपस्या भंग कर देते हैं। और ये साधु श्राप देता है कि वसुंधरा की मौत हो जाएगी सूर्यास्त होने के साथ साथ। लेकिन वसुंधरा की क्लीवेज देख के साधु का मन भी सॉफ्ट हो जाता है और वो सपोला को बोलता है कि चिंता मत करो, 21st सेंचुरी में तुम्हारी आइटम फिर से जन्म लेगी और तुमको तब तुम्हारी आइटम मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले कसम खाओ तुम लोग कच्चा बादाम की रील पे अपना पिछवाड़ा दिखा के फिर से नहीं नाचोगे। कहानी प्रेजेंट में आती है। दिव्या को ये दोनों हवसी अपना शिकार बनाता है फिर से। दिव्या मरने के टाइम पे इस सपोला को बोलती है कि ये सब जिम्मेदार है मेरे मौत का, इसका बदला लेना। बलात्कार तो इन दोनों ने किया, फिर सबके ऊपर बदला क्यों? ब्रेनोलिया की पैदाइश। अब सपोला को अपनी भूतनी की बदला लेना है। सपोला गेटअप बदलता है फूंक मारने के लिए, फिर से गेटअप बदलता है किस करने के लिए। लेकिन सपोला ने उस दिन ब्रश नहीं किया हुआ था, इसलिए बदबूदार किस से डिप्रेशन में आके ये बंदा मर गया मादर। अब दिव्या की मौत के बाद दिव्या के सारे दोस्तों के हाल बहुत बुरा हो गया। ये लोग आंसू बहाने लगे। अच्छा हुआ कुत्ते से भी बदतर मौत मरे। सेलिब्रेशन टाइम ना। अब कहानी और भी बढ़िया हो जाती है। जैसे कि तुम सुन सकते हो, मेरा ऑडियो क्वालिटी भी बेहतर हो चुका है। सपोला निकला बदला लेने। अरे गलत वीडियो लगा दिया।
भोसड़ी के। हाँ, तो सपोला निकला बदला लेने। एक मिनट, ये सपोला को ड्राइविंग किसने सिखाई? खैर, मेरे बाप का क्या जाता है। जबकि ये डस सकता है, फिर भी इसने अपनी छाती के अंदर से धूम वाला बाइक निकाला, क्योंकि तुम्हें गंदे वीएफएक्स दिखाना जरूरी था। और फिर गेम ओवर। फिर ये अब्दुल को मारने चला जाता है और देसी थॉर बन के बिजली गिरा के मार देता है। अब ये सब मिलके ठरकी फादर के पास जाते हैं, क्योंकि ठरकी फादर तब हॉर्नी थे, इसलिए फादर दिव्या की आत्मा को कुछ ऐसे बुलाता है। आओ दिव्या, आओ। आ जाओ दिव्या। अब ये सब लोग मिलके आत्मा के साथ बहस करने लगते हैं। इतना पागलपन में तुमने आत्महत्या की है, इसलिए तुम्हारे मन में जो कुछ भी आ रहा है तो भक्ति जा रही हो। सीरियसली, आत्मा के साथ बहस? केबीसी चल रहा है क्या बेंचो? और हद तो तब हो जाता है जब यह आत्मा के ऊपर गोली चला देता है आत्मा को मारने के लिए। हाँ, इस गधे ने बचपन में बाबा रामदेव की घने बालों को सहलाया हुआ होता तो बुद्धि आ ही जाता। मैं दाढ़ी की बालों की बात कर रहा हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। अब ये सपोला अतुल को मारने के लिए नोलान की मूवीज देख के एक तरकीब सोचता है। पूछो क्या? फेसबुक की एंजल प्रिया जैसे लड़का होके भी लड़की बनके अपनी हवस बुझाने की कोशिश करता है बंदा। और फिर गंदे रोमांस से परेशान होके ये दोनों बाइक रेस भी करता है, क्योंकि सपोला ने मिशन इम्पॉसिबल मूवी देख रखा था। फिर अचानक अतुल के पास एक बंदूक आ जाता है, मत पूछो कैसे, लेकिन बंदूक की गोली की मजाल है कि वो सपोला को कुछ कर सके। सपोला गोलियों को कुछ ऐसे हैंडल करता है क्योंकि सपोला ने मैट्रिक्स मूवी भी देख के रखा था। फिर अतुल के पास तोप आ जाता है, फिर से मत पूछो कैसे, लेकिन ये सपोला तोप से भी घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता इसको। अबे बचपन में थैनोस का दूध पीता था क्या? मुश्किल फैसले करने के लिए मजबूत कलेजा चाहिए। अच्छा, सॉरी। सनी पाजी के पास दिव्या आती है और बताती है कि मैं मर चुकी हूँ। तो सनी पाजी को बहुत बड़ा झटका लगा होगा, लेकिन सनी पाजी ये सुन के नॉर्मली बोलता है, लेकिन ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? अरे भाई, तेरी बंदी मर गई, दारू बारू पी, थोड़ा अरिजीत सुन ले, थोड़ा पागल बन जा। लेकिन नहीं, बंदा हमारे सख्त लौंडा। चड्ढा समझाओ इसे, ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना। हाँ, जानता हूँ। सॉरी। सपोला और अतुल के बीच में एक रोमांटिक सा फाइट होता है। हाँ, पानी के अंदर भी। प्यास बुझाने के बाद सपोला सनी पाजी को मारने लगता है, लेकिन सोनू पाजी के मुंह से एक भयानक गाली सुनने के बाद सपोला जीवन से निराश होकर मर जाता है। और मूवी के नाम पे ये बवासीर खत्म हो जाता है यहीं पे। अब तुम्हारे दिमाग में ये चुल मचा होगा कि फिर सपोला और वसुंधरा का क्या हुआ? क्या होगा? वही फिर से कच्चा बादाम पे पिछवाड़ा दिखाते हुए किसी साधु महात्मा के गांड में उंगली कर रहा होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और तुम्हारी फेवरेट लाइन कौन सी थी? वो जो लाल सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको कुछ भी समझ के दबाओ और सब्सक्राइब कर दो अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।